नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं। तो बहुपद का भाग आज इसी वीडियो में आप सीख लीजिए और मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। बहुपद का भाग करने से पहले कुछ मैं आपको तीन चार कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है जैसे कि हम 3x प्लस का 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। सीधा सीधा आप कहेंगे कि 3 और 4 7 होता है, बस 7x हो जाएगा। 3x और प्लस का 4x मिलके 7x हो जाएगा। ठीक है, ये तो जोड़ वाला हो गया। दूसरा नंबर, जैसे कि मैंने कहा आपसे 9x माइनस का 5x, 9x में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा। आप कहेंगे सीधा सीधा 4x बचेगा। फिर तीसरा नंबर, गुणा वाला आ जाएगी। अब मैंने कहा आपसे 4x गुणे 5x का गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा। तो आपको गुणा कैसे करना है सीख लीजिए। जैसे कि पहले है 4, इस 4 का गुणा करेंगे हम 5 से तो 5 चौको 20 हो जाएगा। और x का गुणा हम x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं पे अगर 3 बार लिखा होता है x गुणे x तो हम उसको लिखते हैं x के पावर 3। जितनी बार x उसके पावर उतनी ही पावर। 3 बार x है तो x की पावर 3। इसी के लिए आपने गुणा 4x का गुणा अगर हम 5x से करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे पहले 5 से तो 4 पंचे 20 और x का गुणा करेंगे x से तो x स्क्वायर। अब यहीं पे आ जाइए चौथा नंबर, अब भाग वाला आ जाइए। अब मान लीजिए मैंने कहा 8x स्क्वायर को आप भाग कर दीजिए 4x से। ठीक है, आपको भाग करना है। अब क्या इसको आप तोड़ सकते हो। 8 गुणे एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर का मतलब ये लिखा है एक्स गुणे एक्स, 2 बार एक्स लिखा है। ठीक है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ ऐसे एक्स गुणे एक्स, और 4x को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणे में एक्स, क्योंकि ये 4x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे एक्स मिलके ही तो 4x हुआ है। तो x से x कट जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ से कितना बचेगा 2x, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ऐसे कुछ बेसिक कंसेप्ट से अब मैं आपको सीधा सवाल पे ले चलता हूँ। चलिए सवाल अब कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे 10x स्क्वायर है माइनस का 5x है। अब यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, इसका पहला पद लूँगा, 10x स्क्वायर को मैं भाग कर दूँगा किससे, 5x से भाग कर दूँगा। और आप तो भाग कर ही लोगे। 10 और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो एक्स गुणे एक्स लिख सकते हो, और 5 को 5 गुणे एक्स लिख सकते हो। ये 5 से एक्स कट गया, 5 दूनी 10, क्या बचा 2x बचा। तो 2x को आप इस ऊपर लिख दो, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे x बचा है, 2 गुणे एक्स 2x हो जाएगा। अब इस 2x का गुणा आप 5x से कर दोगे तो कितना हो जाएगा। आप गुणा तो कर लोगे। 2x का गुणा अगर हम 5x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसका गुणा करेंगे इससे, 5 दूनी 10, और x का गुणा करेंगे x से, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये प्लस है, ये भी प्लस है तो कटेगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये आपका पूरा कट गया। अब यहाँ से आपका क्या बचा, माइनस का 5x और प्लस का 2। फिर एक बार हम इसका यही पद लेंगे, माइनस का 5x, फिर आप इसके भाग कर दीजिए 5x से, तो x से x कट जाएगा, 5 से कट जाएगा एक बार, यानी कि आपका यहाँ पे आएगा माइनस का है, क्योंकि माइनस लगा था यहाँ पे, तो माइनस का यहाँ पे 1 आ गया। अब माइनस का जो 1 है इससे आप 5x से गुणा कर दीजिए, तो 5x का जब हम गुणा करेंगे माइनस से 1 से तो कितना हो जाएगा, 5x गुणे में माइनस का 1, तो माइनस का 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 5x। यहाँ पे माइनस माइनस तो कटेगा ही नहीं, इसे यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आपका ये कट गया, 0 आ गया। यहाँ से आपका 2 बचा, बस इतना तक ही ये सॉल्व होगा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका शेषफल होता है, और जो ये ऊपर वाला होता है ये आपका भागफल होता है। चलिए दूसरे सवाल पे हम चलते हैं। हम दूसरा सवाल हमारा ये है, अब इसमें वही काम फिर करेंगे। पहला पद लेंगे, 7x स्क्वायर है, इससे भाग कर दीजिए आप x से, ये x है ना, इससे भाग कर दीजिए। तो 7x स्क्वायर को लिख सकते हो आप 7 गुणे में x लिख सकते हो। और यहाँ से x यही है, x से आपका x कट गया, क्या बचा यहाँ पे 7 गुणे x, यानी कि 7x हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दो 7x। अब इस 7x को आप इस x से भी गुणा कीजिए और इस माइनस का 2 से भी 7x में गुणा कीजिए। तो 7x का हम x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x गुणे x, तो ये 7 ऐसे ही रहेगा, और x का गुणा करेंगे x से तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब ये 7x का गुणा -2 से भी कर दीजिए, 7x का गुणा करेंगे -2 से तो 7 दूनी 14, माइनस का 14x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देंगे माइनस का
14x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्लस प्लस है तो ये कटेगा ही नहीं, यहाँ से यहाँ चिन्ह बदल देंगे माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ चिन्ह बदले माइनस तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 14 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 11x, और ये प्लस का 9 उतार दीजिए, इसको भी ऐसे। अब दूसरे में फिर इसको आप लीजिए, पहला पद इसका 11x को मैंने लिया ऐसे, फिर x से आप भाग कर दीजिए, तो आपका x से x कट गया, क्या बचा यहाँ पे आपका, केवल बचा आपका यहाँ से 11 क्या है, प्लस का लगा नहीं होता है लेकिन हम लगाते हैं, प्लस 11 बचा। अब 11 को आप x से भी गुणा कर दीजिए, 11 को आप x से भी गुणा कीजिए और 11 को आप -2 से भी गुणा कीजिए, तो 11 का x से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और प्लस, और ये इसका माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 11 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 11 दूना 22। यहाँ से ये प्लस प्लस का है तो कटेगा नहीं, इसलिए चिन्ह बदलेंगे, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया ये, यहाँ से ये 22 और 8 30 1 31, ये आपका आंसर ही आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन आप इसको में आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।